हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट शिव मिश्रा। आज हम ये जानते हैं कि फैमिली मैटर जो होते हैं, जैसे पति पत्नी के बीच जो विवाद होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है। पति और पत्नी के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो बेसिकली अगर हम ये बात करते हैं कि पति साइड आते हैं ज़्यादातर एडवोकेट के पास कि उसकी पत्नी के साथ उसका विवाद है, तो सबसे पहले वो एडवोकेट के पास आते हैं कि हम सेक्शन 9 की एप्लीकेशन, सेक्शन 9 का मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के सेक्शन 9 में रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉन्जुगल राइट, मतलब वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना के संबंध में प्रोविजन दिया है कि अगर हिंदू के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू के बारे में मतलब अगर हिंदू में कोई पर्सन है, हिंदू है, बौद्ध है और सिख है, अगर इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके बीच में, क्योंकि इससे रिलेटेड जो एक्ट है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, इसके संबंध में सारी चीजें जो प्रेजेंट टाइम में अप्लीकेबल है वो यही अप्लीकेबल है। अगर दोनों लोगों के बीच में कोई पारिवारिक विवाद होता है तो जो गवर्न होगा, जो लॉ बनाया गया है वो हिंदू मैरिज एक्ट में बनाया गया है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में जो पति होते हैं वो अगर उनको अप्रीहेंशन होता है कि उनकी जो पत्नी है वो उनके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग कर सकती है, तो सबसे पहले एडवोकेट के पास आके सेक्शन 9 की एप्लीकेशन, विदाई का दावा वो करने की कोशिश करती है। अगर मुस्लिम के बारे में बात करें तो रुखसती दावा रुखसती का जो जो केस है वो हस्बैंड साइड आते हैं और वो इस पर्पज के साथ फाइल करने के लिए आते हैं एडवोकेट के पास कि हम सबसे पहले अगर ये विदाई का दावा या सेक्शन 9 की एप्लीकेशन अगर हम पहले फाइल कर देंगे तो हमारी पत्नी हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकती। तो इसमें क्या सच्चाई है? तो सच्ची बात क्या है कि सेक्शन 9 की एप्लीकेशन चाहे आप पहले फाइल कीजिए या विदाई का दावा चाहे आप फाइल कीजिए, चाहे पहले ही फाइल कर दिए, तो बिल्कुल कहीं से ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी वाइफ जो है जो वो आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकती। तो बिल्कुल सही बात क्या है कि चाहे आप फाइल करिए सेक्शन 9 की एप्लीकेशन, चाहे पहले कीजिए चाहे बाद में कीजिए या नहीं कीजिए, वो कहीं से भी स्टॉपेज नहीं होता। मतलब विक्टिम के पास जो महिला होती है, महिला के पास महिला बिल्कुल आपके खिलाफ, चाहे आपने फाइल किया है दावा रुखसती का सेक्शन 9, तब भी महिला के पास ये अधिकार है कि जो लॉ मेकर्स ने जो भी रेमेडी उसके पास दिया है वो उसको कानून के हिसाब से वो एप्लीकेशन वो केस आपके अगेंस्ट में फाइल कर सकती है जो कानून में दिया गया है। तो अगर सेक्शन 9 जो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम जल्दी से वकील के पास जाएंगे और अपनी पत्नी के मुकदमा फाइल करने के पहले अगर हम कोर्ट में विदाई का दावा कर देंगे तो हमारी पत्नी हमारे खिलाफ मुकदमा, दहेज का मुकदमा नहीं कर पाएगी, खर्चा का मुकदमा नहीं कर पाएगी, घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं कर पाएगी। तो ऐसी कोई बात ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी पत्नी आपके खिलाफ अगर जो रेमडीज है वो उसके पास जो कानून ने दिया है वो कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि जो पति पत्नी के विवाद हैं उस चीज को आप लोगों को आपस में मीडिएशन के माध्यम से फैमिली मैटर्स की तरीके आपस में आपको क्या करना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए। तो कभी भी जैसे आप कोर्ट में आते हैं, सही बात क्या है कि जैसे अगर हस्बैंड दौड़ते भागते आया तो अगर जब कोर्ट में आता है तो हस्बैंड सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डालता है तो इससे उसको बेनिफिट नहीं होता। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो मैंने समझा है, जो चीज़ें कोर्ट में देखता हूँ मैं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इसमें उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे आप मुकदमा कोर्ट में फाइल करते हैं, आपकी वाइफ कहती है अच्छा आपने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया, अब मैं कोर्ट से ही आपको देखती हूँ। तो हस्बैंड के पास क्या रेमेडी है कि वो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन केवल फाइल करता है कि हमारी पत्नी बिना किसी वैलिड रीजन से हमसे दूर रह रही, हमने उसको बेस्ट एफर्ट किया लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं आ रही है, तो हम कोर्ट से प्रेयर करते हैं कि हमारी पत्नी को हमारे पास आर्डर कीजिए कि वो हमारे पास आके हमारी मैरिज ड्यूटी को परफॉर्म करे। इस तरीके की एप्लीकेशन कोर्ट में देती है। तो लेकिन जब आपने मामले को कोर्ट में रखा तो आपकी वाइफ डेफिनेटली उसके पास क्या क्या रेमेडी है वो प्रेजेंट टाइम में, जैसे पहले सीआरपीसी के 125 में वो मेंटेनेंस के लिए फाइल करते थे, अगर उसके बच्चे हैं तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस का केस फाइल करती है फैमिली कोर्ट में, या फिर प्रेजेंट टाइम में 144 बीएनएसएस में वो क्या करती है, फैमिली कोर्ट में खर्चे के लिए मुकदमे करती है। अगर अगर जब आप कोर्ट में अपनी वाइफ के अगेंस्ट में कोई मुकदमा करते हैं तो वाइफ भी आपको परेशान करने के लिए जो भी चीजें है कि अगर ज्यादातर जो केसेस होते हैं परेशान करने के लिए वो सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस में मुकदमा पूरी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ करती है कि हमारे हमारे हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। या फिर जो जो वाइफ होती है वो आपके खिलाफ क्रुएल्टी, दहेज दहेज प्रताड़ना का मुकदमा करती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में रन कराती है, महिला थाना में जाती है, एसपी के यहाँ जाती है, या फिर पुलिस स्टेशन पे जाती है या कोर्ट के माध्यम से आती है। जो भी उसके पास लीगल रेमेडी है वो सारे हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ खिलाफ दहेज प्रताड़ना के लिए पहले 498 आईपीसी 3/4 डीपी एक्ट में मुकदमे कराती थी। प्रेजेंट टाइम में वो चेंज होती 85 बीएनएस और 3/4 डीपी एक्ट में वो मुकदमे करती है। ज्यादातर मुकदमे फाल्स होते हैं लेकिन वो जो उसके पास रेमेडी है वो मैटर कोर्ट में आ जाता है, तो सबसे ज्यादा लीगल रेमेडी उसके पास है। तो बेहतर ये है कि सेक्शन 9 फाइल करने से आप जैसे आप फाइल करते हैं वैसे आपकी वाइफ भी आपके अगेंस्ट में जो उसके पास कानूनी रास्ता है उन सारे रास्तों में आप लोग के खिलाफ केस फाइल करते हैं।
तो पारिवारिक मामले में जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो जो मेरी समझ है, जो चीज़ें बिल्कुल सही भी हैं कि आप लोगों को आपस में मामले को सॉर्ट आउट करें, और कोर्ट भी यही करती है। जैसे अगर आपने मेंटेनेंस के लिए वाइफ ने केस फाइल किया तो कोर्ट उसको मीडिएशंस के लिए भेजती है। जैसे जब उसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कराई, तो अगर वो हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ही एफआईआर को क्वेश्चन करने का पावर है, तो हस्बैंड अगर हाई कोर्ट जाता भी है, अगर उसमें काउंटेबल ऑफेंस दिख रहा है इमिग्रेंट्स में, और अगर ऑफेंसेस मेड आउट हो रहा है, तब तो दिक्कत ये है, तब तो क्वेश्चन होगी नहीं। अगर नहीं होता तभी, जैसे अगर बेहतर है कि ज़्यादातर अगर काउंटेबल ऑफेंस प्राइमरी फेशियाई दिख रहा है और मैटर सीरियस नेचर का है, तो कोर्ट हाई कोर्ट में भी उसको क्वेश्चन नहीं करती है, कोर्ट मेडिएशन के लिए भेजती है। अल्टरनेट मतलब 144 प्रोसीडिंग में भी मेंटेनेंस के लिए भी कोर्ट क्या करती है, पति पत्नी के मामले को मेडिएशन ले जाती है सॉल्व करने के लिए। हाई कोर्ट भी जब हस्बैंड जाता है उसे एफआईआर को क्वेश्चन कराने तो हाई कोर्ट भी वहाँ पे मेडिएशन के लिए उसको भेज देता है। घरेलू हिंसा में भी कोर्ट क्या करती है, मेडिएशन के लिए ज्यादातर मामले में भेजती है। तो कहने का मतलब है कोर्ट भी चाहती है दोनों लोगों का मामला आपस में सॉर्ट आउट हो जाए, आपस में आपसी बातचीत से सॉल्व हो जाए, ये ज्यादा बेहतर, ये ज्यादा अच्छी चीजें हैं। तो ये चीजें हैं। अगर सेक्शन 9 और दावा रुखसती का फाइल करने से आपको आपको बिल्कुल कहीं से ऐसी बात नहीं है कि आपकी वाइफ आपके खिलाफ मुकदमा नहीं कर पाएगी क्योंकि आपने पहले कर दिया, तो इसका सीधा जवाब है नहीं। जब आप फाइल करते हैं तो वाइफ भी आपके अगेंस्ट में जो उसके पास लीगल रेमेडी उसको उसको करने के लिए वो कोर्ट में फाइल करती है, तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। मेरा जो ओपिनियन है कि आप लोग आपसी मामले को आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए और बेहतर तरीके से जो भी चीजें हैं एक अच्छी। और एक चीज और है, सेक्शन 9 का जब एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है, तो हस्बैंड भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है, कोई भी पर्सन कर सकता है, ऐसा नहीं केवल हस्बैंड ही कर सकता है। जो भी पर्सन परेशान है वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता है कि हमने बेस्ट एफर्ट किया, अगर हमने बेस्ट एफर्ट किया अपनी अपनी वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को, जो भी एग्रीड पर्सन है, कि हमने उनको अपने मैरिज, हम लोग की शादी हुई है और हम वो अपनी मैरिज ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो मेरी कोर्ट से प्रेयर। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो कोर्ट यही ऑर्डर करती है कि जो भी अपोजिट पार्टी है, अगर हस्बैंड ने फाइल किया तो वाइफ को कोर्ट ये ऑर्डर करती है, अगर आपके एविडेंसेस से कोर्ट इंस्पायर होती है और कोर्ट को समझ में आता है, कोर्ट जो अगर डिग्री देती है, तो अगर कोर्ट आपके एविडेंसेस का कोर्ट यही कहती है कि वाइफ आए और अपनी मैरिज ड्यूटी को परफॉर्म करे, तो कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी क्या क्या वाइफ फोर्सफुली आएगी? तो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है। अगर कोर्ट ने आपके फेवर में, मान लीजिए हस्बैंड ने एप्लीकेशन दिया था सेक्शन 9 का एप्लीकेशन और कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया, तो क्या क्या वाइफ जो है वो फोर्सफुली उसको लाया जा सकता है हस्बैंड के पास? इसका सीधा जवाब है नहीं, नहीं लाया जा सकता। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये वाइफ के पास, ये वाइफ के पास ऐसा नहीं कि वाइफ कंपलसरी आएगी, तो वाइफ के पास ये राइट है कि वो नहीं भी आएगी। अगर नहीं आएगी तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका सिर्फ एक बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि हस्बैंड फ्यूचर में क्या कर सकता है, उसके पास एक ग्राउंड ऐड हो जाते हैं डाइवोर्स के लिए, कि वो डाइवोर्स के लिए क्या करता है, कोर्ट में जब डाइवोर्स पिटीशन फाइल करता है तो एक ग्राउंड वो बनाता है कि हमने सेक्शन 9 के लिए एप्लीकेशन दिया था, और दूसरी चीज़ें हैं कि हमने, और उसमें भी आपका बेनिफिट मिलता है मेंटेनेंस के समय, क्योंकि मेंटेनेंस वाइफ को तभी मिलेगा जब वो इनसफिशियंट, जब वो किसी बिना किसी वैलिड रीजन से अगर वो दूर रह रही है, तब की ग्राउंड थोड़ा बहुत बेनिफिट। लेकिन ओवरऑल मेंटेनेंस के ग्राउंड में भी कोर्ट लिबरल अप्रोच वीमेन के साइड में ही रखती है, तो ज़्यादातर अप्रोच में आपको बेनिफिट वहाँ से कम मिलता है, लेकिन आपके पास छोटा मोटा रेमडीज इसका करने से फायदा है। तो डाइवोर्स के लिए भी एक ग्राउंड है कि हमारी वाइफ कोर्ट के डिग्री के बाद भी नहीं आ रही है, हमारे बीच में इतना साल तक डिजर्सन है, काउंटेबल राइट हमारे दोनों के बीच में, हम लोग के बीच में कोई आपस में बात नहीं बनी है, कोर्ट की डिग्री के बाद भी आ नहीं रही है, तो डेफिनेटली हमको एक ग्राउंड मिलता है डाइवोर्स के। तो इतनी सारी चीज़ें बेनिफिट आपको सेक्शन 9 के लिए होता है।